वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक यानी तपारिया टूल्स। अब तपारिया टूल्स जो है इस पर फिर से मुसीबतों का पहाड़ आ चुका है और फिर से हम उसकी एक न्यू अपडेट भी देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अक्टूबर मंथ में यानी करंट मंथ में तपारिया ट्रेड होगा या नहीं। अब तपारिया टूल्स जो है इसके ट्रेड होने के चांसेस फर्स्ट वीक में बिल्कुल नहीं के बराबर थे, इस वजह से मैंने इसका कोई अपडेट नहीं डाला। अब आगे ये ट्रेड होगा या नहीं डेफिनेटली हम वो भी जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि अब तपारिया टूल्स में नया चेंज या नई मुसीबत क्या आन पड़ी है। ये जानने के लिए आ चुके हैं हम बीएससी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर। हमने तपारिया टूल्स का जो पेज है ओपन कर लिया है। लास्ट जो ट्रेड था ये 9 सितंबर को ही हुआ था। नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट टाइम ये 8 रुपीज़ एंड 35 पैसे पे ट्रेड होने वाला है। तो आपको जब भी बीड लगानी है 8 रुपीज़ और 35 पैसे पे लगानी है। हमने कुछ टाइम पहले के वीडियो में देखा था जो तपारिया टूल्स पर जो सेबी की एक्शन थी वो उन्होंने रिवर्ट कर दी थी, या हम बोल सकते एक तरह से क्लीन चिट तपारिया टूल को मिल चुकी थी, लेकिन फिर से इसको अंडर सर्विलेंस कर दिया गया है और वो भी स्टेज 1 पर ही है। यानी फिर से कुछ प्रॉब्लम जो है तपारिया टूल्स में देखने को मिली और फिर से उनको अंडर सर्विलेंस कर दिया गया, जो कि क्लीन चिट मिली और फिर अंडर सर्विलेंस आ गई। तो अब ये अंडर सर्विलेंस स्टेज 1 पर है। इट में भी अगर कुछ फॉल्ट निकलता है तो स्टेज 2 स्टेज 3 भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि पिछली बार जैसा स्टेज 1 के बाद ही क्लीन चिट इनको मिल जाए। यानी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अंडर सर्विलेंस होते हुए तपारिया टूल्स में ट्रेड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब ये अंडर सर्विलेंस था अगस्त मंथ में भी इसके 3 ट्रेड हुए थे, सितंबर में भी 3 ट्रेड हमें देखने को मिले थे। इवन द क्वांटिटी 10,000, 1,000, 1,006 काइंड ऑफ अ क्वांटिटी हमें देखने को मिली थी, विच इज़ अ ह्यूज क्वांटिटी। तो अभी भी हम बोल सकते कि रेडी हम रह सकते कि फिर से ये तपारिया टूल में ट्रेड हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि तपारिया टूल में अक्टूबर मंथ में ट्रेड होगा या नहीं, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि तपारिया टूल्स में अक्टूबर में ट्रेड होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत वोलेटाइल है और इस वोलेटिलिटी में जेन्युइनली चांसेस कम होते हैं कि एक्सटी कैटेगरी के अंडर सर्विलेंस वाले जो स्टॉक्स है ये ट्रेड हो। लेकिन जबकि ये अंडर सर्विलेंस है तो हम इसको 20 से 30 के बीच में कंसिडर कर सकते हैं, या 29 तक ही आप कंसिडर करो कि ये 9 दिन में हम कंसिडर कर सकते कि इसमें कोई ट्रेड हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट 20 से आप कंसिडर करो, 20 से 2-3 दिन आगे या 30 से 2-3 दिन आगे भी हम इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। बट मैक्सिमम चांसेस है कि एट द एंड ऑफ दिस मंथ इसमें ट्रेड हो। वो भी मैं आपको बता दूं कि ओनली 10% चांस है कि इस महीने के अंत में आपको तपारिया टूल में ट्रेड देखने को मिले। लेकिन अंडर सर्विलेंस होने के बाद में इसमें 3 ट्रेड हमें जेन्युइनली देखने को मिल रहे थे, तो हम इस महीने भी एक्सपेक्ट कर सकते कि बैक टू बैक 3 ट्रेड हो जाए। लेकिन वो भी एट द एंड ऑफ द हम मंथ बोल सकते कि उस टाइम पे हमें इसमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिल सकता है। फर्स्ट वीक में और मिडल वीक में इसके चांसेस बिल्कुल 10% है, लेकिन लास्ट वीक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस टाइम पे थोड़े ज़्यादा चांसेस है कि तपारिया टूल्स में ट्रेड हो जाए। एग्जैक्टली अगर आप जानना चाहते हो कि कल या परसों ट्रेड हो ही जाएगा, उसके लिए आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ज्वाइन करना है। लिंक जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम के स्टोरी में जेन्युइनली ऐसी चीज़ें मैं अपडेट कर देती हूँ, जैसे ही मुझे अपडेट मिलती है वहाँ पे भी अपडेट आ जाती है। बाकी आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। छोटा सा वीडियो था जस्ट टू अपडेट कि इस मंथ के 20 से 29 के बिटवीन आपको तपारिया टूल्स ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। स्टॉक अगेन अंडर सर्विलेंस है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होंगे अंडर सर्विलेंस होने के, तो हमें इसमें ट्रेड देखने को मिलेगा। वो भी 3 ट्रेड इसमें हमें देखने को मिल सकते हैं। और ये जो 3 ट्रेड होंगे ये कब होंगे अगर हम बात करें तो ये हमें हो सकते हैं मंथ के एंड में, लेकिन हम आपको मिडल में या फिर स्टार्टिंग में कोई भी ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। और मंथ के एंड में भी आपको रेडी रहना है। आप सिर्फ किसी भी एक ऑर्डर को लगाकर डेफिनेटली डिपेंडेंट मत हो जाओ, मल्टीपल ऑर्डर प्लेस करो, एग्जैक्ट प्राइस पे करो, डेफिनेटली आपको भी मिल सकता है। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।